नमस्कार, सनराइज ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। बता दें कि इस साल झारखंड बोर्ड परीक्षा में करीब 7 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें मैट्रिक की परीक्षा देने वाले 4 लाख होंगे। वहीं लगभग 3 लाख परीक्षार्थी इंटर की परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं के दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा OMR शीट पर और दूसरे टर्म की उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। महामारी कोरोना वायरस की वजह से परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। OMR शीट की जांच कंप्यूटराइज होगी, जबकि उत्तर पुस्तिका की जांच पूर्व की भांति शिक्षकों द्वारा की जाएगी। जल संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे देवघर के समीर अंसारी को 30 मार्च को दिल्ली में हो रहे जल प्रहरी सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल रहेंगे। बता दें, समीर अंसारी लगातार कई वर्षों से जल संरक्षण के लिए मेहनत कर रहे हैं। वहीं जल संरक्षित करने के लिए देवघर में दड़बा नदी में खुद से एक बांध का भी निर्माण कर रहे हैं। इसमें दिन रात खुद से ही खुदाई के काम में लगे रहते हैं। समीर इसने इस प्रयास की खबर को दिखाया था। अब उन्हें देवघर का दशरथ मांझी भी कहा जाने। झारखंड में OBC आरक्षण मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब सदन से लेकर सड़क तक एक बार फिर OBC आरक्षण की मांग होने लगी है। आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार रार बढ़ती जा रही है। सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि खास बात यह है कि जिस बीजेपी सरकार ने OBC आरक्षण का प्रतिशत कम किया था, वही आज इसकी मांग को लेकर सदन में हंगामा कर रहे हैं। वही बीजेपी सत्तारूढ़ झामुमो, कांग्रेस और राजद पर चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगा रही। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवा और अन्य जरूरी सुविधाएं समय से दिलाने के लिए बनाई गई JMHIDCPL की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थिति यह है कि न तो समय पर दवा की खरीदारी हो पा रहा है, न ही खरीदी गई दवाओं की गुणवत्ता जांच समय पर हो पा रहा है। इसका खुलासा CAG द्वारा बीते साल की ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है। पूर्वैया और पछिया हवा के मिलन से झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। अगले 2-3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं गर्मी तो रहेगी, लेकिन लू चलने की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। मौसम विभाग ने बादल छाए रहने और फिर 25 मार्च से राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के प्रति संजीदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद झारखंड पुलिस के वरीय अधिकारियों ने जवानों के कॉमनवेल्थ गेम्स कैंप 2022 के चयन शिविर में भाग लेने के लिए आदेश जारी किया है। ऐसे में अब खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है कि वे 28 जुलाई 2022 से बर्मिंघम लंदन में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में झारखंड के लॉन बॉल खिलाड़ी का हिस्सा बन पाते हैं या नहीं। देवघर के पंडा धर्मरक्षिणी सभा ने PM मोदी को बैद्यनाथ धाम आने का निमंत्रण भेजा है। इस निमंत्रण पत्र में पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक नगरी देवघर में आने का आग्रह किया गया है। साथ ही देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट रखने का आग्रह भी किया गया है। JPSC की ओर से 5 वर्ष बाद बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत वेटनरी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर सह जूनियर साइंटिस्ट की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। आयोग ने प्रथम चरण में 3 विषयों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत एनिमल न्यूट्रिशन में 2 पद, बायोकेमिस्ट्री में 1 पद और स्टैटिस्टिक्स विषय में 1 पद पर नियुक्ति के लिए औपबंधिक रूप से 21 अभ्यर्थियों को 24 मार्च 2022 के दिन के 10 बजे से कागजात सत्यापन के लिए कार्यालय बुलाया गया है। 4 पदों के लिए कुल 51 में से 3 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। देश के 500 शहरों में जलापूर्ति और अन्य शहरी संसाधनों को मजबूती प्रदान करने के लिए हाल ही में लॉन्च अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के लिए झारखंड सरकार की 100% योजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। पहले चरण में कुल 6 राज्यों में प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें झारखंड पहला राज्य है जिसकी सभी योजनाओं को सबसे पहले स्वीकृति मिली है। इन योजनाओं की स्वीकृति के प्रदेश के 16 नगर निकायों की जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त होगी। इसके साथ ही 7 अमृत सिटी में अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी कार्य तेज हो सकेगा। एक तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि 21 मार्च से 7 दिनों के बीच पूरा भारत बंद रहेगा। इसमें सभी स्कूल कॉलेज बंद की बात की गई है। केंद्र ने इसका खंडन किया है। PIB फैक्ट चेक ने
ट्वीट किया है कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। इस दावे के साथ भेजी जा रही तस्वीर झूठी है। वे टू न्यूज में भी अपने पाठकों से अपील करता है कि ऐसे भ्रामक तस्वीरें शेयर कर अव्यवस्था न फैलाएं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात आसनी अगले 12 घंटे में तूफान में बदल सकता है। चक्रवाती तूफान के चलते अंडमान निकोबार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आसनी के कारण द्वीप समूह में रविवार से बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। तूफान के चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही रेस्क्यू टीम भी मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश के बरेली की एक मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को वोट देने के कारण पति ने उन्हें 3 तलाक की धमकी दी है। बकौल महिला, मेरे शौहर ने मुझे से कहा कि अब तू यहाँ से जा और अपना 3 तलाक रुकवा कर देख ले। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया।